जिनका भी रहना रहता है वो तो कम से कम देगा ना।
Assalamu alaikum and good evening. Who is there? Shamim, Talib and Fatma. Okay, 15 minutes have passed. 15 मिनट के बाद जो है I am still having just 3 students. इतना लेट आप लोग ऑनलाइन आए हैं, स्टिल आई हैव जस्ट 3 स्टूडेंट्स. शमीम और फातिमा, सबसे पहले तो ये बताइए कि मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को, और बाकी स्टूडेंट्स को भी कम्युनिकेट करें. इतनी स्ट्रेंथ है आपकी, 40+ स्टूडेंट्स हैं एंड जस्ट 3 स्टूडेंट्स आर हियर. सो हाउ कैन आई स्टार्ट माई लेक्चर? बाकी स्टूडेंट्स को भी बुलाएं, जल्दी जल्दी से सब आ जाएं ताकि हम लेक्चर स्टार्ट करें. ऑलरेडी 15-16 मिनट्स गुजर चुके हैं. मैं ठीक हूँ फातिमा, बट यू पीपल आर ऑलवेज लेट. व्हाट इज़ द रीज़न? और कम्युनिकेट करें, बाकी स्टूडेंट्स को भी जल्दी से बुलाएं. और साथियों, इतने लेकर लोगों की मदद की ये 5 मिनट पहले मैं प्रेजेंट करूँगा. अब कुछ उनके लिए पहुँचे मैं आपको देखूँगा. ओके, लेक्चर स्टार्ट कर दिया जाए. नहीं आना और बाकी स्टूडेंट्स ने, स्टिल हैव जस्ट 5 स्टूडेंट्स. बताइए, नहीं आना किसी ने तो हम लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं. Rest of the students, if they are not interested to take lecture, so we should start. इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी स्टार्ट किया था, कंप्लीट नहीं हुआ था ये टॉपिक हमारा. सिंपल इन्वायरमेंट की डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी, और WHO की डेफिनेशन इन्वायरमेंटल हेल्थ क्या है, देन इन्वायरमेंटल हेल्थ साइंसेस क्या है, व्हाट आर द कंट्रीब्यूटर्स विच बेसिकली मेक्स एनी इन्वायरमेंट, और बाकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती हैं एक हेल्दी इन्वायरमेंट की, क्या वो इन्वायरमेंट होता है, उसमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही होती हैं जिसे हम हेल्दी इन्वायरमेंट कहते हैं. देन हमने पढ़ा था कि स्कोप क्या है इन्वायरमेंट की, मतलब हेल्थ में क्या उसका रोल है इन्वायरमेंट का, हम क्यों इतना ज़्यादा इन्वायरमेंट को पढ़ रहे हैं. उसके बाद आपको वाटर एंड हेल्थ से रिलेटेड बता दिया था, वाटर, सेफ वाटर क्या होता है, रिक्वायरमेंट के बारे में डिस्कस कर लिया था, यूजेस ऑफ वाटर क्या है, सोर्सेज क्या है, पोल्यूशन क्या है, किस तरह से प्यूरिफिकेशन होती है, ये शॉर्टली हमने डिस्कस कर लिया था. अब हम जो है मेथड्स ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं. पहले ये देख लें कि व्हाट इज़ वाटर प्यूरिफिकेशन. शॉर्टली हम प्रिसाइजली पढ़ चुके थे, थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देते हैं कि वाटर प्यूरिफिकेशन बेसिकली इट इज़ द ट्रांजिशन. ट्रांजिशन किस चीज़ को कहते हैं बेटा? ट्रांजिशन हमेशा एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में जो मूव करता है, जो चेंज होता है, बेसिकली दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजिशन. सो वाटर प्यूरिफिकेशन जो है, दिस इज़ द ट्रांजिशन ऑफ डर्टी, हार्मफुल, कंटामिनेटेड वाटर इनटू क्लीन एंड सेफ वाटर. ओके, आप जॉब करते हैं स्टूडेंट, जो कुछ भी है, 10 to 15 मिनट्स आर मोर देन इनफ. अब 20 मिनट्स हो चुके हैं एंड नाउ जो 6 स्टूडेंट्स मेरे पास हैं, आई विल मार्क देयर अटेंडेंस. उसके अलावा किसी स्टूडेंट की अटेंडेंस अब मार्क नहीं होगी. आप कम्युनिकेट कर दें. जो 6 स्टूडेंट मेरे पास इस वक्त शो हो रहे हैं, फातिमा है, शमीम है, मारिया मुनीर है, और जो भी स्टूडेंट हैं 6-8 स्टूडेंट, उसके अलावा किसी की अटेंडेंस मार्क नहीं होगी. ठीक है, आपने ये बहुत अजीब से आप लोगों ने प्रैक्टिस शुरू की हुई है दैट यू पीपल नो कि एट द एंड ऑफ द लेक्चर में अटेंडेंस मार्क करती हूँ, तो आप उस टाइम आते हैं और अटेंडेंस मार्क करवा लेते हैं. दिस इज़ वेरी बैड. तो अटेंडेंस मार्क नहीं होगी. ठीक है जी.
Water purification generally means freeing water from any kind of impurity it contains, such as contaminants or microorganism. सिंपल वाटर प्योरीफिकेशन का यही मतलब है कि वाटर में जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं, जितनी भी चीज़ें हैं जो उसको इम्प्योर कर रही हैं, उन्हें आपने रिमूव करना है, उन्हें वाटर को आपने उन सारी चीज़ों से फ्री करना है, जैसे उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं या फिर उसके अलावा दूसरे कंटामिनेंट्स हो सकते हैं। क्यों ज़रूरी है वाटर को प्योरीफाई करना? वी प्योरीफाई वाटर टू गेट रिड ऑफ contaminants that can be detrimental to our health. This is really understood simple कि जो वाटर को प्योरीफाई करना ज़ाहिर इसलिए ज़रूरी है कि वाटर के अंदर जितने भी ऐसे कंटामिनेंट्स मौजूद हैं जो आपकी सेहत के लिए डेट्रीमेंटल हो सकते हैं, जो आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, उन्हें हम रिमूव कर दें। Okay, why we purify the water, and then water purification की एक और definition. Water purification or drinking water treatment is the process of removing contaminants from surface water or groundwater to make it safe and palatable for human consumption. Simple ज़ाहिर है हम जानते हैं, sources पढ़ चुके हैं हम water के, तो जो surface water है, ground water है जो ज़मीन के अंदर मौजूद है, उस water को हमने simple जितने भी contaminants हैं जो उसको जो है water की contamination कर देते हैं, उन contaminants से उसे पाक करना है, उन contaminants को remove करना है ताकि हम human की consumption के लिए उसे use कर सकें। देन बेटा जी मेथड्स ऑफ प्योरीफाइंग वाटर, बॉइलिंग है, फिल्टरिंग है, डिस्टिलिंग है एंड क्लोरिनेटिंग है। विच मेथड इज, अब ये पहले भी पढ़ लिया है, बट बॉइलिंग आप सबको पता है, हम जैसे घर में भी वाटर बॉईल करते हैं। फिल्टर जो घर में, हमारे घरों में भी फिल्टर यूज़ होते हैं, इसके अलावा बड़े बड़े जो फिल्टर के प्लांट्स होते हैं, जाहिर है जब ज़्यादा अगर डोमेस्टिक यूज़ नहीं है, उसके अलावा इंडस्ट्रियल यूज़ है, तो जाहिर है वहाँ पे हमें बड़े बड़े फिल्टर प्लांट लगाने पड़ते हैं, उनके थ्रू वाटर फिल्टर होता है। बाकी डिस्टिलिंग, दिस इज़ ऑल्सो अ प्रोसेस, मुझे आपको पता है पूरा जो डिस्टिल वाटर का जो प्रोसेस है उसे, और प्लस जो क्लोरिनेटिंग है, जो क्लोरीन यूज़ करके हम वाटर जो है उसको क्लीन करते हैं, उसके कंटामिनेंट्स को रिमूव करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्लोरिनेटिंग। जी फातिमा, रेन वाटर को यूज़ नहीं करते। जी रेन वाटर, देखिए ऐसा तो नहीं है ना कि जो रेन वाटर आ रहा होता है, जाहिर है वो कहाँ से पानी है, अभी मैंने आपको सोर्सेज ऑफ वाटर जो बताए थे, या तो ग्राउंड वाटर है या ये, तो जाहिर है जो रेन का वाटर आता है वो भी जो है जाहिर है डिफरेंट नदी नाले, फिर कहीं वो समंदर का हिस्सा बन रहा है, कहीं वो सी का हिस्सा बन रहा है, कहीं वो रिवर का हिस्सा बन रहा है, वो वहाँ से मूव करके अल्टीमेटली उसको जो प्रॉपर उसकी फिर फिल्ट्रेशन होती है, वाटर की प्योरीफाई करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं ना, फिर वो डिफरेंट मेथड्स के थ्रू उनको प्योरीफाई करके पानी तो वो भी इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, लेकिन अगर आप ये बात करना चाह रहे हैं कि लाइक जैसे जो डायरेक्टली रेन से वाटर आ रहा होता है, जैसे अगर हमारे घर में फॉर एग्जांपल, तो अगर डायरेक्टली रेन का जो वाटर है बिल्कुल वो साफ़ होता है, इन दिस सेंस वो साफ़ होता है कि अगर देखें, एक चीज़ ज़रूर है कि जो रेन का वाटर है उसमें अब हमारी चूँकि एक तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एयर में, तो उसकी वजह से वो पोल्यूटेड हो जाता है वाटर, लेकिन इतना ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होता हेल्थ के लिए। उसको हम डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, अगर वो डायरेक्टली ज़ाहिर आसमान से आप उसे कलेक्ट कर सकते हैं, तो यानी रास्ते में बिल्डिंग्स हो गई या कुछ भी इस तरह की चीज़ें वो ना हो। लेकिन जाहिर है ये जो रेन वाटर है इसी को तो हम दोबारा से रीयूज़ करते हैं ना, इसी की चाहे डिफरेंट मेथड्स होते हैं प्योरीफाई करने के, वाटर को प्योरीफाई किया जाता है, क्लीन किया जाता है, उसके बाद हम उसी पानी को जो है डिफरेंट पर्पसेस के लिए, डोमेस्टिक पर्पस हो गए, इंडस्ट्रियल पर्पस हो गए, उसके लिए हम जो है वो वाटर को, रेन वाटर जो है उसे यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, विच मेथड इज अप्रोप्रिएट, अब ये क्वेश्चन है। तो देयर आर वेरियस मेथड ऑफ वाटर प्योरीफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन, सम मोर इफेक्टिव एट रिमूविंग सर्टेन टाइप्स ऑफ कंटामिनेशन देन अदर। अब ये क्वेश्चन करना कि कौन सा मेथड ज़्यादा अप्रोप्रिएट है और कौन सा मेथड हमें यूज़ करना चाहिए, तो इसका सिंपल आंसर ये है बेटा कि इट विल डिपेंड अपॉन द सिनेरियो। जाहिर है जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि अगर हमने डोमेस्टिक पर्पस के लिए
वाटर यूज़ करना है तो हम उसे घर में बॉयल भी तो कर लेते हैं ना। तो अब हम ये कहें कि जी बॉइलिंग मेथड इज़ बेस्ट, बाकी कोई मेथड अच्छा नहीं है, तो जाहिर है बाकी मेथड्स अगर जैसे किसी इंडस्ट्रियल लेवल पर आपको वाटर यूज़ करना है तो इतना पानी तो आप जाहिर है नहीं, या फिर इंडस्ट्रियल लेवल की बात भी ना करें, कोई एक हॉस्पिटल की एग्जांपल ले लें आप, वहाँ सब में पानी इस्तेमाल करना है, इतना पानी अब आप बॉयल तो नहीं ना कर सकते। तो इसलिए इट विल डिपेंड अपॉन द सिनेरियो, सबके अपने अपने यानी जो, और प्लस दूसरा बेटा कंटामिनेंट्स उसके अंदर किस किस्म के मौजूद है। जाहिर है जैसे बॉइलिंग से वाटर की जो जर्म्स है वो किल हो जाते हैं। फिर हम अब जैसे जैसे ग्रो करती जा रही है इंडस्ट्रीज, हमारे पास और मेथड आते जा रहे हैं, फिल्ट्रेशन हो गई और डिफरेंट मेथड्स हैं जिन्हें हम यूज़ करके वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं। तो विच टाइप इज़ अप्रोप्रिएट ये हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि जी फ्ला टाइप जो है ना वो अप्रोप्रिएट है या कुछ इस तरह। सो इट विल डिपेंड अपॉन द सिनेरियो, वेरी करता है। Whilst there are contaminants in every water supply, the method of water purification and filtration you will use will depend upon three things: the state of your local water supply, the cost and performance of the filtration unit, and their health benefit। देखें ये वही बात जो मैंने पहले आपसे डिस्कस कर दी थी कि जाहिर है वाटर सप्लाई के अंदर डिफरेंट किस्म के कंटामिनेंट्स मौजूद होते हैं। अब मेथड आपने क्या यूज़ करना है, वाटर को प्योरीफाई करना है या फिल्टर यूज़ करना है, फिल्ट्रेशन करना है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी एटलीस्ट 3 थिंग्स के ऊपर, एटलीस्ट 3 डिटर्मिनेंट्स आपको देखने पड़ेंगे उसके लिए। पहले आपका जो वाटर सप्लाई है वहाँ वो है किस किस्म की, पहले तो ये देखेंगे ना, बहुत ज़्यादा गंदा पानी है या लाइक उसको फ़िल्टर करना पड़ेगा, या वैसे साफ़ सुथरा पानी है उसको सिर्फ आप बॉयल करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो स्टेट पहले देख लेंगे लोकल वाटर सप्लाई की क्या है। फिर बेटा कॉस्ट कि आप जाहिर है क्या कितना बड़ा, एक बात है फिल्ट्रेशन के लिए फ़िल्टर प्लांट आपने लगाना है, उस पर कितनी कॉस्ट आएगी, और आप फिल्ट्रेशन यूनिट पे जो कॉस्ट आएगी जो उसको आप अफोर्ड भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और इसके अलावा हेल्थ बेनिफिट हो जाते हैं बेटा कि कितना आपको जाहिर है वाटर को क्लीन करने की ज़रूरत है और उससे आपको अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। बॉइलिंग है, द जनरल एडवाइस इज़ टू बॉयल ऑल वाटर फॉर 5 to 10 minutes plus 1 minute for every 300 ml above sea level up to around 5,500 meters where boiling become ineffective। इतनी बहरहाल ये चीज़ आपके MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रख लें, लेकिन जनरल जो हमारी एडवाइस है वो यही है कि 5 to 10 मिनट वाटर को आपने बॉईल करना है। इसके अलावा एडिशनल टाइम दे दिया कि अगर सी लेवल से 300 मीटर अबव आप रह रहे हैं तो वहाँ 1 मिनट और एड ऑन कर दें, 5,500 मीटर अबव रह रहे हैं जहाँ पे बॉइलिंग इनफेक्टिव हो जाती है, ठीक है, तो वहाँ थोड़ा सा वाटर को आप टाइम को थोड़ा सा एड ऑन कर सकते हैं। Filtering, some home water filtration system can remove chemical contaminant, for example, but fail to effectively remove microbiological ones, any bacteria from your water supply. Therefore, these are not purifiers in the true sense of the word। देखिए ये वही सिनेरियो जो मैंने आपको पहले बता दिया था कि कौन सा मेथड अप्रोप्रिएट है, इट विल अल्टीमेटली डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। यहाँ बताया कि फ़िल्टर हम यूज़ करते हैं, जाहिर वो डिफरेंट जो केमिकल कंटामिनेंट्स होते हैं उनको तो फ़िल्टर आउट कर देता है, लेकिन जो माइक्रोबायोलॉजिकल वंस होते हैं जैसे बैक्टीरियाज हो गए उनको वो ख़त्म नहीं करता। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हमने जो वाटर फ़िल्टर किया है दैट इज़ प्योरीफाइड, उसके लिए हम प्योरीफाइड वाटर का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। फिर बेटा एक और मेथड आपको बताया था डिस्टिलिंग का। ऑफ ऑल द मेथड्स ऑफ वाटर प्योरीफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन इज कंसीडर्ड इन सम quarters to be the best। It removes a widest variety of contaminants such as the salt, chemical, bacteria and other microorganisms from your water supply। अब जो डिस्टिलिंग है डिस्टिलिंग जो है वो बाकी तमाम मेथड्स में जो है एक बेटर मेथड कंसीडर किया जाता है, और ये बड़ी वाइड वैरायटी ऑफ जो कंटामिनेंट्स होते हैं उनको रिमूव कर देता है, यानी सॉल्ट्स को रिमूव कर देता है, केमिकल्स को, बैक्टीरियाज को, और दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं यानी वाटर सप्लाई में मौजूद होते हैं उसे रिमूव कर देते हैं। लिमिटेशंस है कुछ। डिस्टिलिंग द वाटर प्रोड्यूसेस फ्लैट
tasting water that is stripped of the trace mineral that your body needs। अच्छा, डिस्टिलिंग करने का एक थोड़ा सा कुछ लिमिटेशंस कह दें या ड्रॉबैक्स कह दें, वो ये है कि एक थोड़ा सा टेस्ट बिल्कुल फ्लैट हो जाता है थोड़ा सा, यानी एक ज़ाहिर है जो वाटर है उसके अंदर कुछ मिनरल्स तो मौजूद होते हैं ना जो हमारी बॉडी की ज़रूरत भी होती हैं, तो ज़ाहिर है वो भी रिमूव हो जाते हैं और कुछ ऑल्टर हो जाते हैं जिसकी वजह से टेस्ट पे फ़र्क पड़ सकता है और थोड़ा सा कंपैरेटिवली हमारी बॉडी के जो मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं होती। सम डॉक्टर कंटेंड दैट दिस कैन लीड टू मल्टीपल मिनरल डिफिशियंसीज विद इन द बॉडी। हाउएवर सम एक्सपर्ट कंटेंड दैट most of the body's mineral needs are met through eating food, not drinking water. Therefore, the effect of demineralizing water on the body is still being hotly debated. देखें कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो इस चीज़ पे कंटेंटेड हैं, मुतमईन हैं, एग्री करते हैं कि जी कुछ जो हम डिस्टिलिंग कर देते हैं वाटर की तो कुछ डिफरेंट मिनरल्स हमारी बॉडी को जिनकी ज़रूरत होती है वो वाटर से ज़ाहिर है आउट हो जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं, तो उस वजह से हमारी बॉडी में उनकी डिफिशेंसी पैदा हो जाती है। जबकि कुछ एक्सपर्ट का ये कहना है कि नहीं जी जो हम खाना वाना खाते हैं उससे हमारी तमाम डिफिशेंसीज पूरी हो जाती हैं, दिस इज़ नॉट अबाउट ड्रिंकिंग वाटर। सो देयरफॉर जो इफेक्ट है डीमिनरलाइजेशन वाटर का ऑन द बॉडी दैट इज स्टिल अंडर डिबेट, उसको अभी तक इस चीज़ पर डिस्कशन की जाती है। उसके बाद बेटा क्लोरीनेटिंग है। सुपर क्लोरीनेशन, दिस यूजेज अ हाई डोज ऑफ क्लोरीन बट लेटर न्यूट्रलाइजेज इट यूजिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड इज़ वेरी इफेक्टिव। इसके अलावा क्लोरीन टैबलेट्स हैं। Used alone, these won't protect against giardia. Instead, use a fine filter and half a tablet. सुपर क्लोरीनेशन है, उसमें हाई डोज में क्लोरीन यूज़ की जाती है, लेकिन जाहिर है क्लोरीन बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, तो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड को उसमें यूज़ किया जाता है जो कि बड़ा इफेक्टिव मेथड है। इसके अलावा क्लोरीन की टैबलेट्स हैं। कहते हैं कि जी क्लोरीन की जो टैबलेट्स हैं वो फुली स्पेशली जो जियार्डिया लैम्बिया वगैरह है उनसे प्रोटेक्ट नहीं करती है, तो उसमें यह है कि वाटर को फिल्टर भी कर लिया जाए और उसके साथ जो है क्लोरीन टैबलेट भी इस्तेमाल कर ली जाए। वाटर बॉर्न डिजीजेस कौन सी डिजीजेज होती हैं जो वाटर के थ्रू स्प्रेड होती हैं, यानी वाटर के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर दाखिल हो जाती हैं और डिजीजेस कॉज करती हैं। वायरल डिजीजेस होती हैं बेटा, वायरल हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस ई है, पोलियोमाइलाइटिस है, रोटा वायरस है, डायरिया है, ये सारी डिजीजेस हैं। फिर बैक्टीरियल डिजीजेस यानी बैक्टीरिया जो वाटर के थ्रू बॉडी में जाते हैं और डिजीजेस कॉज करते हैं, उनमें टाइफॉइड है, पैराटाइफॉइड फीवर है, बेसिलस डायसेंट्री है, कॉलरा है, इस्केरिया कोलाई की वजह से होने वाला डायरिया है, ठीक है जी, ई कोलाई जिसे कहते हैं हम। अलावा प्रोटोजोअल डिजीजेज हैं, इसमें अमीबियासिस है, जियार्डियासिस है, हेलमिंथिक राउंड वर्म बॉडी में जा सकता है, वो कॉज करता है डायरिया थ्रेड वर्म की वजह से, और हाइडेटेड डिजीज स्नेल शिस्टोसोमियासिस कॉज करता है, साइक्लोप्स जो है जिसमें गोनिया वर्म और फिश टीप वर्म जो है ये डिजीजेस कॉज करते हैं। वाटर रिलेटेड डिजीजेस क्या हैं? एक्यूट एंड क्रॉनिक टॉक्सिक इफेक्ट। अच्छा, वाटर बॉर्न डिजीजेस तो वो हो गई कि सिंपली वाटर के अंदर वो ऑर्गन्स मौजूद हैं और वो डायरेक्टली आपकी बॉडी में जाके उसको इफेक्ट कर रहे हैं, और जो कुछ इनडायरेक्ट डिजीजेस आप कह सकते हैं दे आर कॉल्ड वाटर रिलेटेड डिजीजेस। एक्यूट एंड क्रॉनिक टॉक्सिक इफेक्ट हो सकते हैं केमिकल पोल्यूटेंट के, दिस इज अंडरस्टूड वाटर सही से जाहिर उसको फिल्टर नहीं किया गया या उसके अंदर जो मौजूद केमिकल्स हैं जो केमिकल पोल्यूटेंट हैं अगर उनका जो टॉक्सिक इफेक्ट है उसको रिमूव नहीं किया गया तो उनका टॉक्सिक इफेक्ट बॉडी के लिए एक्यूट या क्रॉनिक जो डिजीजेज हैं वो कॉज कर सकता है। इसके अलावा बेटा डिजीज एसोसिएटेड विद इनएडिक्वेट यूज़ ऑफ वाटर, डेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अच्छा, कुछ ये हो सकता है कि ऐसा वाटर इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि या तो कंसंट्रेशन में इनएडिक्वेट है, ज़ाहिर है कंसंट्रेशन में इनएडिक्वेट होगा तो पेशेंट डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, या फिर उस वाटर के अंदर कुछ डिफिशेंसीज हो सकती हैं, जैसे अगर फ्लोराइड प्रॉपर अमाउंट में उस वाटर के अंदर मौजूद नहीं होगा तो जो पर्सन है उसको डेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा वेक्टर बॉर्न डिजीजेस भी हैं, जैसे हम पढ़ते रहते हैं कि कहीं पानी ठहरा होगा तो उसके ऊपर ज़ाहिर है मच्छर ग्रो करते हैं और मलेरिया कॉज करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली वाटर इसमें इन्वॉल्व है, वेक्टर बॉर्न डिजीजेज जैसे मलेरिया, फ्लेरिया एक्सेट्रा। इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर हैव बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन हार्डनेस ऑन कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। अगर हम सॉरी ये थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, रिपीट हो गया, तो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज जो हैं वो भी हार्डनेस ऑफ वाटर का भी इन्वॉल्वमेंट है कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज में। Then water quality criteria and standards. The guideline for drinking water quality recommended by WHO relate to following variables: acceptability aspects, microbiological aspects, chemical aspects और radiological aspects। यानी जाहिर है वाटर की जो एक क्वालिटी है, जो एक क्राइटेरिया या स्टैंडर्ड दिया है
आपको लेक्चर है। अच्छा सॉरी बेटा, जो वाटर की क्वालिटी है ज़ाहिर है उसको भी हमें देखना ज़रूरी है कि जो वाटर की क्वालिटी का क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड क्या है। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिकमेंडेशन दी है कि जो वाटर है उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो उसकी जो क्वालिटी है वाटर की, WHO ने एक कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं जिसमें हमें ये चीज़ें देखनी होती हैं कि कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट से हमें उसे देखना है कि माइक्रोबायोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या होने चाहिए, केमिकल एस्पेक्ट क्या होने चाहिए, रेडियोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या होने चाहिए एंड एक्सेप्टेबिलिटी एस्पेक्ट्स क्या होने चाहिए। हम एक एक करके इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। एक्सेप्टेबिलिटी एस्पेक्ट्स जो हैं वो सबसे पहले फिजिकल पैरामीटर। एक्सेप्टेबिलिटी एस्पेक्ट में हम फिजिकल पैरामीटर देख लेते हैं, यानी वो कौन कौन से फिजिकल पैरामीटर्स हैं जिन्हें हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, जिन्हें हमने एक्सेप्ट करना है। उसमें बेटा टर्बिडिटी है, कलर है, टेस्ट एंड ओडोर है एंड टेम्परेचर, ये तमाम आपके फिजिकल पैरामीटर्स हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं, इसमें ये कहते हैं कि जी जो टर्बिडिटी है इट शुड बी लेस देन 5, ठीक है, 5 NTU, दिस इज द यूनिट ऑफ टर्बिडिटी। सो लेस देन 5 NTU टर्बिडिटी होनी चाहिए उस वाटर की, दिस इज एक्सेप्टेबल। इसके अलावा कलर जो है, जाहिर है वाटर जो है इट शुड बी फ्री फ्रॉम कलर अप टू 15 TCU ट्रू कलर यूनिट, ये भी इसका यूनिट है। इसके अलावा टेस्ट एंड ओडोर, टेस्ट और ओडोर जो है प्लेजेंट टू टेस्ट एंड नो ओडोर, ठीक है। टेस्ट एंड ओडोर में बेटा प्लेजेंट टू टेस्ट होना चाहिए, जाहिर है कोई ओडोर नहीं होनी चाहिए। टेम्परेचर में कूल वाटर इज मोर पैलेटेबल। टेम्परेचर आपको पता है कि जाहिर है कि एक कंसंट्रेशन, जिस तरह से हर चीज़ की तरह से एक टेम्परेचर होता है। वाटर है, गर्मियाँ है तो जाहिर है उसमें आप ठंडा पानी पियेंगे, और अगर सर्दियाँ हैं तो उसमें आप किस तरह से लाइक थोड़ा सा, जाहिर है हम हल्का सा वार्म पानी जो है वो पीना पसंद करते हैं। सो दीज आर द फिजिकल पैरामीटर्स। एक्सेप्टेबिलिटी, बहुत नॉइस है। अच्छा अमना, वो ज़रा वैसे उससे पहले तो आई थिंक काफ़ी खामोशी थी, थोड़ा सा बीच में इंटरप्शन हुआ था, एक ज़रा ज़रूरी बात डिस्कस हो रही थी तो इस वजह से नॉइस आया था। अब होप सो के चीज़ें ठीक होंगी, अब तो आपको नॉइस नहीं आ रहा। आपके क्वेश्चन का भी जवाब देती हूँ मैं फातिमा। अच्छा, टर्बिडिटी पूछ रही हो फातिमा। टर्बिडिटी बेसिकली बेटा कहते हैं कि वाटर कितना क्लियर है, क्लियरिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड टर्बिडिटी। सो टर्बिडिटी का भी एक उन्होंने यूनिट दिया हुआ है कि जी इट शुड बी लेस देन 5 NTU, यानी जाहिर है क्लियर वाटर ही हम जो है वो साफ पानी होता है और हम उसे पसंद करते हैं। सो टर्बिडिटी इज द क्लियरिटी ऑफ वाटर। कलर आपको बता दिया, टेस्ट बता दिया, ओडोर बता दिया, और टेम्परेचर हमने डिस्कस कर लिया, कुछ फिजिकल पैरामीटर्स। इसके अलावा बेटा बायोलॉजिकल कुछ जो इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स पहले देख लेते हैं। उसमें ये है कि क्लोराइड जो है इट शुड बी अप टू 200 मिलीग्राम पर लीटर, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कैल्शियम 100 to 300 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। अमोनिया जो है उसके अंदर लेस देन 0.2 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है 0.05 से 0.1 मिलीग्राम पर लीटर होने चाहिए। आयरन 0.3 मिलीग्राम पर लीटर तक हो। सोडियम 200 मिलीग्राम पर लीटर हो। सल्फेट जो है इट शुड बी लेस देन 250 मिलीग्राम पर लीटर। एक मिनट प्लीज़, थोड़ा सा कुछ इशू है, मुझे दीजिएगा 2 मिनट।
ओके, जो इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट हम डिस्कस कर रहे हैं, इसी तरह आयरन है बेटा, सोडियम की कंसंट्रेशन लिखी है, सल्फेट है, जिंक है, मैंगनीज है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, पीएच लेवल क्या होना चाहिए, वाटर का डिजोल्व ऑक्सीजन कितनी हो, टोटल डिजोल्व सॉलिड्स कोई, ये सारी वो इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट है। वी ऑल नो कि ये ज़ाहिर है हमारे पानी का, वाटर का हिस्सा होते हैं। इसके अलावा जो माइक्रोबायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बैक्टीरिया, वायरसेस ज़ाहिर इसमें इन्वॉल्व हैं, प्रोटोजोआज इन्वॉल्व हैं। सो बैक्टीरियोलॉजिकल में कॉलीफॉर्म ऑर्गेनिज्म, फीकल स्ट्रेप्टोकोकाई, क्लस्ट्रीडियम परफरेंजिस हैं, और बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं और बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं। बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में प्रोटोजोआ, हेलमिंथेस, फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। अब जो इनको एक एक करके सारे जो मैंने आपको लिस्ट बताई है, इनको जल्दी से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो कोलीफॉर्म ऑर्गेनिज्म है बेटा, बहुत सारे रीजंस हैं, सेवरल रीजंस है फॉर चूजिंग कोलीफॉर्म। इंडिकेटर्स ऑफ फीकल pollution are easy to culture, even single E. coli can be cultured। यानी कोलीफॉर्म ऑर्गेनिज्म हम जो वाटर है उसको, उसकी पोल्यूशन को चेक करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। क्यों? उसका रीज़न ये है कि ई कोलाई को कल्चर करना ईजी होता है, और इवन ई कोलाई कैन बी कल्चर्ड इन 100 ml ऑफ वाटर। अगर इतना कम वाटर भी है उसमें भी हम ई कोलाई को कल्चर कर लेते हैं। दे आर फॉरेन टू द वाटर एंड जनरली नॉट प्रेजेंट टू वाटर। जाहिर है जो हमारी नॉर्मल सिनेरियो है, जो लाइक वाटर हमारा जो प्योरीफाइड उसमें यही है कि इसमें ई कोलाई नहीं होना चाहिए। दे आर प्रेजेंट इन ग्रेटर नंबर। नॉर्मल ह्यूमन कैन एक्सक्रीट 200 to 400 बिलियन ई कोलाई। ज़ाहिर एक्सक्रीटा के अंदर ये मौजूद होते हैं, तो हमारे वाटर को भी ये कंटामिनेटेड कर सकते हैं। इसी चीज़ को हमने चेक करना होता है कि ई कोलाई तो वाटर में नहीं आ रहा। दे रेजिस्ट नेचुरल प्योरीफिकेशन। इसके अलावा ये जो है जो नेचुरल प्योरीफिकेशन का हमारा प्रोसेस है उसको भी रेजिस्ट करते हैं। अगर ये वाटर के अंदर मौजूद होंगे तो ज़ाहिर है हमारा वाटर प्योरीफाई नहीं हो सका। इसलिए हमें ये वो जो इंडिकेटर्स हैं, एक इंडिकेटर जिसमें हमने कोलीफॉर्म ऑर्गेनिज्म ई कोलाई को ले लिया, ई कोलाई को चेक कर रहे हैं। दे लिव लॉन्गर देन अदर पैथोजेंस। ये जो हैं बाकी जो दूसरे पैथोजेंस हैं उनके मुकाबले में ज़्यादा देर तक जिंदा रहते हैं, लाइव रहते हैं। बाकी फीकल स्ट्रेप्टोकोकाई है, इट इज़ द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर फीकल कंटामिनेशन, कि कहीं फीसेस या कोई भी एक्सक्रीटा जो है वो तो उसने तो वाटर को कंटामिनेट नहीं कर दिया। इस चीज़ को हमें चेक करना होता है। सम टाइम बट वेरी रेयर ई कोलाई डज नॉट प्रेजेंट इन वाटर, बट इफ प्रेजेंट स्ट्रेप्टोकोकाई देन देयर इज 100% फीकल कंटामिनेशन। इसमें यही है कि ई कोलाई तो वाटर में हमें नहीं मिल रहा, लेकिन अगर स्ट्रेप्टोकोकाई हमें मिल गया है तो उसका मतलब यही है कि वाटर जो वाटर है दैट इज़ फीकल कंटामिनेटेड। इसके अलावा क्लोस्ट्रीडिया है बेटा। The spores of Clostridia are highly resistant against the disinfection. If only one spore of Clostridia is present in water, it shows fecal contamination taken place in remote time. Clostridia है, उसके spores बड़े resistant होते हैं, disinfect भी कर लें हम water को तो भी ख़त्म नहीं होते। इसलिए Clostridia के spores अगर आपको water में नज़र आते हैं तो it will 100% शो कि ये फीकल कंटामिनेशन जो है वो हो रही है, फीकल कंटामिनेशन हो चुकी है इस वाटर की। अच्छा, अजान हो रही है और अटेंडेंस का भी टाइम हो गया है, तो भी अजान सुन लेते हैं और आप फिर अपनी अटेंडेंस मुझे मार्क करवा दीजिए। फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे।
Next, we will be studying about septation. So this
ओके स्टूडेंट्स, अटेंडेंस मार्क हो गई है। यहाँ तक किसी की कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछ लीजिए। कोई क्वेरी है स्टूडेंट्स तो पूछ लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्लास में जो है इस टॉपिक को हम बाकी कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।